भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, वो रहस्य जो भगवान शिव ने स्वयं उजागर किया। स्वागत है आपका उस दिव्य संसार में जहां हर रहस्य का पर्दा उठता है, जहां हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। आप देख रहे हैं जीवन की बात, वो चैनल जहां अध्यात्म, रहस्य और जीवन की गूढ़ बातें जीवंत हो उठती हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी कोई दिव्य कथा न मिस करें। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। केदारनाथ के शिखरों पर हिम गिर रही थी। समय रात्रि का था और ब्रह्मा मुहूर्त आने में कुछ ही क्षण शेष थे। बर्फ के उस धवल साम्राज्य में एक साधु तप कर रहा था, नंगे पैर, अश्रुओं से भरी आंखें और केवल नमः शिवाय का जाप उसके होठों पर। उसका नाम था भिक्षु नचिकेत। नचिकेत का जीवन आसान नहीं था। जन्म से ही वह अनाथ था। किसी ने उसे पाला नहीं, पर भगवान शिव के प्रति उसकी आस्था अडिग थी। उसने सुना था कि भगवान शिव स्वयं उन भक्तों की परीक्षा लेते हैं जो उनका नाम पूरी निष्ठा से जपते हैं। और आज उसकी तपस्या को 12 वर्ष पूरे हो रहे थे। और ठीक जैसे ही वह 12वां वर्ष समाप्त हुआ, आकाश में बिजली सी कौंधी। पूरे वातावरण में एक अलग सुगंध फैल गई। और फिर वहां प्रकट हुए स्वयं मृत्युंजय, त्रिनेत्रधारी और घरदानी भगवान शिव। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी और नेत्रों से कृपा। नचिकेत अपने आप भूमि पर गिर पड़ा और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। शिव मुस्कराए। उठो नचिकेत, तुम्हारी तपस्या ने ब्रह्मांड को हिला दिया है। कहो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें? नचिकेत ने कांपते स्वर में कहा, भगवान, लोग कहते हैं कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता, परंतु क्या यह सच है? क्या कोई मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है, या वो पहले से ही तय होता है? शिव गंभीर हो गए। उन्होंने त्रिनेत्र से ब्रह्मांड की ओर देखा और बोले, नचिकेत, यह प्रश्न केवल तुमने नहीं, ब्रह्मा से लेकर हर साधक ने किया है। और आज मैं इसका उत्तर दूंगा। उन्होंने अपनी जटा से एक रेखा खींची और उसमें प्रकट हुआ एक दृश्य। वहां एक युवक था, नाम था चंद्रकेतु। जन्म से ही उसकी कुंडली में निर्धनता, दुख और दुर्भाग्य लिखा था। महर्षि वशिष्ठ ने कहा था, यह बालक कभी सुख नहीं पाएगा। लेकिन चंद्रकेतु ने एक व्रत लिया, मैं हर गुरुवार व्रत रखूंगा, ब्रह्मा मुहूर्त में उठूंगा और दान करूंगा, चाहे जो हो। और उसने वर्षों तक वही किया। पर भाग्य नहीं बदला। नचिकेत बीच में बोला, तो प्रभु, जब सब कुछ तय था, तो फिर उसका प्रयास व्यर्थ था क्या? शिव ने एक मंद मुस्कान दी। नहीं नचिकेत, तुम्हें जो दिख रहा है वो अधूरा सत्य है। प्रयास भाग्य से टकराता है, और जब प्रयास सच्चा हो, तब से पूरित हो, तो विधाता की कलम भी कांप जाती है। तभी दृश्य में परिवर्तन हुआ। एक दिन एक ऋषि चंद्रकेतु के द्वार आया। चंद्रकेतु ने बिना पहचान पूछे उन्हें भोजन करवाया, स्नान कराया और अपने फटे वस्त्र उन्हें दे दिए। वो ऋषि कोई और नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, जो मानव रूप में उसकी परीक्षा लेने आए थे। विष्णु बोले, हे चंद्रकेतु, तूने तप, सेवा और श्रद्धा से मुझे पा लिया। आज मैं तेरे भाग्य की रेखा मिटाता हूँ। अब तू वही होगा जिसे लोग राजा चंद्रकेतु कहेंगे। यह सुनते ही नचिकेत की आंखों में चमक आ गई। वो समझ गया कि भाग्य एक प्रारंभिक अवस्था है, परंतु जब मनुष्य का संकल्प अडिग हो और उसका कर्म निष्कलंक हो, तो वह स्वयं विधि के विधान को बदल सकता है। शिव बोले, नचिकेत, इस संसार में भाग्य वही है जो आत्मा स्वीकार कर ले। जो उसे ठुकरा दे, उसके लिए हर रेखा मिट सकती है। और ठीक उसी क्षण शिव अंतर्धान हो गए। अब नचिकेत जान चुका था कि भाग्य से बड़ा कुछ है, श्रद्धा और सतत प्रयास। लेकिन यही तो शुरुआत थी। क्योंकि आगे की कथा में वह मिलेगा ऐसे एक व्यक्ति से जिसने भाग्य को चुनौती दी
और फिर उसकी आत्मा काल की गहराइयों में खो गई। शून्य से पहले क्या था? ईश्वर से भी पहले कौन था? और क्या मनुष्य के भाग्य को बदल पाना संभव है? इन प्रश्नों के उत्तर में छिपा है वो रहस्य जो आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व स्वयं भगवान शिव ने एक योगी को बताया था। सालों पहले काशी नगरी में एक सन्यासी तप में लीन था। नाम था उसका ऋषि विश्रुत। तपस्या ऐसी कि वर्षों तक सूर्य भी उसके तप के ताप से झुलसता रहा। न बारिश की चिंता, न भोजन की। केवल एक ही उद्देश्य, क्या भाग्य को बदला जा सकता है? एक रात गहन समाधि के बीच एक दिव्य प्रकाश उसके समक्ष प्रकट हुआ। प्रकाश से एक दिव्य स्वर गूंजा, विश्रुत, जिस उत्तर की तू खोज कर रहा है वह तुझे कैलाश पर मिलेगा। चल। ऋषि विश्रुत तुरंत अपनी कुटी छोड़ कैलाश की ओर चल पड़ा। बर्फीली हवाओं, बर्फ के तूफानों और कालगति की चुनौतियों से लड़ता हुआ अंततः वह कैलाश पहुंचा। वहां शिव ध्यान में लीन थे। उन्होंने आंखें खोली, जैसे सृष्टि की रचना फिर से प्रारंभ हो रही हो। क्या भाग्य बदला जा सकता है, प्रभु? विश्रुत ने हाथ जोड़कर पूछा। शिव मुस्कराए। तू जानता है भाग्य क्या है? पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम, ऋषि ने उत्तर दिया। तो क्या बीज बोने के बाद फल से बचा जा सकता है? शिव ने पूछा। विश्रुत मौन हो गया। शिव बोले, मनुष्य भाग्य को मिटाने नहीं, समझने आता है। और जो समझ गया वो मुक्त हो गया। लेकिन सुन, भाग्य के 3 स्वरूप होते हैं, दृढ़, मृदु और मिश्रित। दृढ़ को देवता भी नहीं बदल सकते। मृदु को कर्म से पलट सकते हैं। और मिश्रित, उसे ज्ञान से पार किया जा सकता है। ऋषि विश्रुत यह सुनकर चौंक पड़ा। तो क्या मेरे जीवन की सारी पीड़ा, मेरा तप, व्यर्थ है? नहीं, शिव ने शांत स्वर में कहा, तेरा तप तुझे उस ज्ञान तक ले आया जहां अब तू कर्म से मृदु भाग्य को बदल सकता है। लेकिन याद रख, जो लिखा है वो लिखा है। बस समझ की दृष्टि बदलनी है। अचानक आकाश में बिजली कड़की। धरती हिली। एक अंधकार से घिरी आकृति प्रकट हुई, कालगति की देवी। उसने कहा, जो भाग्य से भागेगा वो भ्रम में रहेगा। जो उसे अपनाएगा वो मुक्त होगा। देवी की बात सुनकर ऋषि स्तब्ध रह गया। शिव बोले, अब तू तैयार है। पर जान ले, इस ज्ञान की परीक्षा तुझे स्वयं अपने जीवन से देनी होगी। तेरे अगले 7 जन्म इस रहस्य को पूर्ण रूप से समझने में लगेंगे। और तभी कैलाश लुप्त हो गया। ऋषि को लगा जैसे वह स्वप्न देख रहा था। लेकिन जब उसकी आंखें खुलीं तो उसके हृदय में शिव की बातों की गूंज थी। उसका संकल्प था, अब मैं जानूंगा, मैं समझूंगा, और तभी दूसरों को बताऊंगा कि भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिटता। काशी नगरी की गलियों में, जहां हर सांस भगवान शिव के नाम से बंदी होती है, वहीं एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहता था। नाम था वेदानंद। धन संपत्ति, यश, प्रतिष्ठा, शिष्य और शास्त्र, उसके जीवन में किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक चीज थी जो उसे हर क्षण बेचैन रखती थी, उसका भाग्य। कहते हैं, जिस दिन वो जन्मा उसके पिता ने कुंडली देखकर सिर झुका लिया। राजयोग है, उन्होंने कहा, लेकिन मृत्यु 55वें वर्ष में निर्धनता और अकेलेपन से होगी। ये भविष्यवाणी वेदानंद के मन में कांटे की तरह चुभ गई। वो अपने भाग्य को बदलना चाहता था। उसने बड़े बड़े यज्ञ कराए, तीर्थों की यात्रा की, ब्राह्मणों को दान दिए, यहाँ तक कि शिवजी के पंचाक्षरी मंत्र का अनगिनत बार जाप किया। फिर भी जब उसके 55वें वर्ष की आहट आने लगी, उसके जीवन में एक एक करके सब कुछ खिसकने लगा। उसके सबसे बड़े शिष्य ने विश्वासघात किया और उसकी संपत्ति को छल से हथिया लिया। उसका पुत्र जो विदेश में पढ़ाई कर रहा था, वहां ही बस गया और उसने पिता से नाता तोड़ लिया। और उसकी पत्नी, जो वर्षों तक हर पूजा में उसके साथ बैठती थी, किसी गंभीर रोग से ग्रस्त हो गई और बिस्तर पकड़ लिया। वेदानंद ने काशी के विश्वनाथ मंदिर में जाकर अंतिम बार पुकारा।
भोलेनाथ, क्या भाग्य का लिखा मिट ही नहीं सकता? क्या तपस्या, दान, सेवा, इनका कोई असर नहीं? तभी मंदिर की परिक्रमा में उसे एक विचित्र सन्यासी मिला। वह रुद्राक्ष से लिपटा, भस्म लगाए, एक आंख में तेज और दूसरी में करुणा भरे हुए था। वह मुस्कराया और बोला, भाग्य वो लकीर है जो ब्रह्मा ने लिखी है। लेकिन क्या तू जानता है कि शिव के चरणों में वो भी मिट सकती है, पर एक शर्त पर। वेदानंद कांपते स्वर में बोला, कौन सी शर्त, प्रभु? साधु ने उत्तर दिया, जिसे अपना भाग्य मिटाना हो, उसे पहले अपना अहम मिटाना पड़ता है। भाग्य को बदलने की पहली शर्त है स्वयं का पूर्ण समर्पण। तूने सब कुछ किया, पर अपने भाग्य को चुनौती देने के लिए तूने ईश्वर को सेवक नहीं, सौदागर समझा। वेदानंद की आंखों से अश्रुधारा बह चली। उसका अभिमान टूट चुका था। उसी क्षण उसने साधु के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, अब जैसा भी भाग्य हो, स्वीकार है। बस इतना वरदान दो कि मैं इसे प्रभु की लीला समझकर सह सकूं। साधु ने सिर पर हाथ रखा और कहा, तू अभी समझा नहीं, पर तेरे समर्पण से ही भाग्य की लेखनी कांप उठी है। अब वो क्षण आएगा जब तुझे लगेगा कि सब समाप्त हो गया। वही होगा तेरा पुनर्जन्म। और वहां से कथा शुरू होगी तेरी असली मुक्ति की। यह कहकर साधु अंतर्ध्यान हो गया। वेदानंद उसे खोजता रहा, पर वो मानो हवा में विलीन हो चुका था। उसी रात वेदानंद के घर आग लग गई। वो बस एक वस्त्र में बाहर निकला और पूरी संपत्ति जलकर राख हो गई। पर हैरानी की बात ये थी, उसकी बीमार पत्नी जो वर्षों से बिस्तर पर थी, आग की भयावहता में चलकर बाहर आ गई। और जैसे ही वो बाहर निकली, उसकी सांसें फिर से स्थिर हो गईं। उसकी बीमारी मानो जलकर राख हो गई। वेदानंद की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अब डर के नहीं, आभार के थे। शायद यही था वह क्षण जब सब कुछ खत्म होने जैसा लगे, वहीं से नया प्रारंभ होता है, उसने धीमे से कहा। उस रात दूर कैलाश पर महादेव ने माता पार्वती से कहा, देखो पार्वती, भाग्य ब्रह्मा के हाथ में है, पर उससे ऊपर है समर्पण। और समर्पण का फल मैं स्वयं देता हूं। स्वर्गलोक की ऊंचाई पर एक विराट सभा सजी थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव विराजमान थे। समस्त देवगण, ऋषिगण और गंधर्व, अप्सराएं, सब सम्मिलित थे। विषय गंभीर था, क्या भाग्य का लिखा कभी मिट सकता है? ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें मूंदी और कहा, मैं सृष्टि करता हूं। जब किसी जीव का जन्म होता है, उसी क्षण मैं उसके भाग्य को उसकी ललाट पर लिख देता हूं। यह लेखन अमिट है, अविचल है। कोई भी इसे नहीं बदल सकता। विष्णु भगवान शांत स्वर में बोले, भाग्य जो लिखा गया है, वह कर्म के साथ जुड़ा है। भाग्य में बदलाव संभव है, लेकिन केवल गहन तप और भक्ति से, जब जीव स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है। शिव मुस्कुराए। उन्होंने त्रिनेत्र खोला और बोले, ब्रह्मा का लिखा अगर कोई बदल सकता है, तो वह है जीव की आत्मा की पुकार। जब आत्मा की वेदना ब्रह्मांड को झकझोरती है, तब स्वयं विधाता भी अपनी लेखनी पर विचार करता है। उस क्षण नारद मुनि ने सभा में प्रवेश किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवगण, पृथ्वी लोक से एक पुकार आई है। एक मनुष्य जो अपने भाग्य से निराश है, बार बार प्रश्न कर रहा है, क्या मेरे दुखों का अंत नहीं होगा? क्या मेरे जीवन में उजाला कभी नहीं आएगा? क्या सच में भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता? ब्रह्मा बोले, उसका नाम क्या है? नारद बोले, वह है वीरेंद्र। एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, फिर भी उसके हिस्से में केवल भूख, अपमान और अकेलापन आया है। शिवजी बोले, तो चलो, उसे उसकी यात्रा पर देखे बिना निर्णय नहीं लेते। उसी समय पृथ्वी लोक में एक गांव के किनारे वीरेंद्र खाट पर बैठा आकाश को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे प्रभु, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी जीवन मेरे लिए श्राप बन गया है। क्या यही मेरा भाग्य है?
उसकी पुकार आकाश को भेदती हुई कैलाश तक पहुंची। शिवजी ने पार्वती माता की ओर देखा और कहा, आज हम उसे मार्ग दिखाएंगे। हम देखेंगे क्या वह अपने भाग्य को बदलने योग्य कर्म करता है। उसी क्षण वीरेंद्र के जीवन में एक मोड़ आया। एक वृद्ध सन्यासी गांव में आए। उनका चेहरा तेजस्वी था, आंखों में करुणा और स्वर में शांति। उन्होंने वीरेंद्र से पूछा, पुत्र, तू इतना दुखी क्यों है? वीरेंद्र ने सारी व्यथा कह सुनाई। सन्यासी बोले, क्या तू सच में जानना चाहता है कि भाग्य क्या है और इसे कैसे बदला जा सकता है? वीरेंद्र ने सिर झुका दिया, हाँ महाराज, मेरी तो यही प्रार्थना है। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, तो चल, आज से तू मेरे साथ यात्रा कर। तेरी आत्मा की अग्नि ही तेरे भाग्य की स्याही को चुनौती देगी। यात्रा आरंभ हो चुकी थी। पहले पड़ाव में वे पहुंचे एक